फ्रेंड्स, ये अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो लेक्चर नंबर 5 में, एडवांस होम्योपैथिक किडनी स्टोन प्रोटोकॉल्स। इसमें हमने देखा था लास्ट के कोर नेफ्रोलिथियासिस की रेमेडीज़ क्या हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखती हैं, जो कि प्राइमरी फ्रंट लाइन रेमेडी है। बर्बेरिस वल्गेरिस, लाइकोपोडियम, कैंथरिस, सारसापेरिला, पेरीरा ब्रावा, हाइड्रेंजा आब, सॉलिडैगो, ऑसिमम कैन, नक्स फॉर्मिका एंड कैलकेरिया रिनल्स। ये दवाएं जो हैं ये आपके दिमाग में बिल्कुल जो है छपी होनी चाहिए। जैसे ही आपके पास रीनल कैलकुलस का पेशेंट आता है तो आप जो है कोर फ्रंट लाइन रेमेडीज़ को हमेशा याद रखें। अब हम बोरिक के जो रिपर्टरी है उसी के हिसाब से जा रहे हैं। उसमें से कुछ एडिशंस भी हैं। ग्रेड 1 रेमेडीज़ पे आते हैं। ग्रेड 1 रेमेडीज़ जो हैं काफ़ी यूज़फुल होती हैं। आपको जो है फर्स्ट लाइन रेमेडीज़ हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगी ट्रीटमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई में। पहली दवा देखते हैं बेंजोइक एसिडिकम। दोस्तों, ये जो है बेंजोइक एसिड जो है बहुत ही अच्छी दवा है। इसका ख़ास एक लक्षण है, आपको पेशेंट से सिर्फ इतना पूछना है कि आपकी यूरिन की स्मेल कैसी है। अगर वो बोलता है बहुत ही बदबूदार है और जो है साथ में वो बोलता है कि मेरे हाथों की उंगलियों में दर्द होता है, कलाई में दर्द होता है या फिर पैरों की उंगलियों में दर्द होता है, मतलब यूरिक एसिड और गाउट के सिम्टम्स हैं, या फिर हाथों में भी आपको अलग अलग आपको ऐसे जो है गाउट के लक्षण नज़र आए, जैसे गठिया भी कहते हैं, तो आप जो है फ़ौरन बेंजोइक एसिडिकम जो है वो आप दे सकते हैं। साथ में अलोंग ये इंटरकरेंट रेमेडी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एपीजिया। एपीजिया जो है ये पतली ग्रेवल आती है, सैंडी यूरिन आता है, उसमें काफ़ी अच्छी दवा है। नेक्स्ट इज़ उवा उर्सी। जो है ये आपका अगर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखेंगे उसमें लिखा होगा सिस्टाइटिस, और जब आप देखेंगे यूरिन रिपोर्ट तो उसमें म्यूकस आ रहा होगा। उसमें जो है एज एन इंटर करंट रेमेडी मदर टिंक्चर में दिया जा सकता है। थैलास्पी बी जो है ये बहुत ही अच्छी दवा है। ये अगर पेशाब में खून आ रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा है उस केस में बहुत अच्छी दवा है। हेमोरेज में बहुत अच्छा काम करती है। डायस्कोरिया जो है ये दवा है पेन की, याद रखिए। और कोलोसिंथ भी दवा पेन की है जो नीचे है। फ़र्क कितना है कि डायस्कोरिया है तो ऐसे पीछे कमर करके या खड़े होके, सीधा खड़े होके, दोनों केस में इसे पेन में जो है फ़र्क होगा। और कोलोसिंथ में उल्टा है, ये आगे झुकेगा, ये पेट को दबाएगा आगे झुक के, और जो है डबल बेंडिंग जिसे कहते हैं, इतना बेंड करेगा आगे कि पेट पूरा दबा लेगा। उस केस में कोलोसिंथ काम करती है। और इसकी मॉडलिटीज़ हैं कि प्रेशर और वार्मथ, अगर गर्म सिकाई करेंगे उससे भी इसे फ़ायदा होता है। ऐसे केस में पेन में जो है अच्छी दवा है। नेक्स्ट इज़ बेलाडोना। याद रखिए दोस्तों, बेलाडोना का जो दर्द है वो कैसा होता है कि दर्द जो है वो आया और चला गया, कुछ एकदम से आया और एकदम से चला गया। ऐसे केस में बेलाडोना बहुत ही अच्छी दवा है। नेक्स्ट इज टबैकम। टबैकम में क्या होता है, पसीने आते हैं और उल्टी जैसा जो है आपके सिम्टम्स होते हैं, तो पसीने और उल्टी जैसा सिम्टम हो तो टबैकम आप देंगे। एसिड निट्रिकम, याद रखिए ये एक जो है मियाज़मेटिक रेमेडी भी है और साइकोटिक एंटी साइकोटिक रेमेडी है, एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन भी होती है ये। इसमें जो है ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया है पेशाब में, और याद रखिए इसमें जो है अंदर कटने जैसा सेंसेशन होता है। उस केस में जो है एसिड नेट बहुत ही अच्छी दवा है। टेरेबेनिथ जो है ये आप याद रखिएगा, ये जब ब्लैडर कैलकुलाई है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, और यूरिन रिपोर्ट इसमें बहुत ही ख़राब आती है। आप उसमें देखेंगे आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा है, पस सेल्स हैं और जो है डिपॉजिट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं। ऐसे केस में टेरेबेनिथ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्मोकी हेमरेजिक यूरिन जो है बिल्कुल ही गदला और बुरे किस्म का आता है। अर्टिका यूरेनस, दोस्तों ये जो है यूरिक एसिड की भी मेडिसिन है और यूरिक एसिड स्टोन्स में बहुत काम करती है। अगर किडनी स्टोन के साथ रैशेज हो रहे हैं, स्किन रैशेज हो रहे हैं, इसका मतलब अर्टिका यूरेनस बिल्कुल परफेक्ट रेमेडी है। या फिर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे घुटने में दर्द है, उस केस में भी अर्टिका यूरेनस बहुत अच्छा काम करती है। स्टिग्मेटामाइटिस, ये दोस्तों उस केस में है जिसमें आपके यूरिन में झाग बहुत आ रहा है या फिर सेडिमेंट्स और डिपॉजिट्स बहुत है। ये जो है आप हैरान होंगे, कॉर्न सिल्क जो भुट्टे के बाल होते हैं रेशमी, उससे बनती है। ओके, ग्रेड 2 रेमेडीज़ पे आते हैं हम लोग। ये जो है स्पेशलाइज्ड रेमेडीज़ हैं, कुछ ख़ास जगहों पे इस्तेमाल होती हैं। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पेशाब करते वक्त जो है बहुत ही घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है,
तो अर्जेंटम निट्रिकम जो है ये बहुत अच्छी दवा है, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी की जो है बहुत अच्छी दवा है। अगर पेशेंट बोल रहे हैं मुझे ठंड बहुत लग रही है, मैं मोटा बहुत है पेशेंट, और आपको ऐसा लग रहा है कि उसके जो है फैट फ्लेयर एंड फ्लैबी है, पसीने आ रहे हैं उसे माथे पे, ऐसे केस में जो है कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी है पथरी के केस में, और फॉस्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट इज कैमोमिला। कैमोमिला जो है इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पेशेंट जो है, एक तो होता है नॉर्मल दर्द, एक होता है जिसमें पेशेंट जो है लोट रहा हो इधर से उधर, ज़मीन पे जो है वो लेटा हुआ हो और जो है तड़प रहा हो। आप समझ सकते हैं किस तरह का केस होगा, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं पेन, वैसा पेन अगर हो तो कैमोमिला जो है वो उसकी बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट इज चिननम सल्फ। ये जो है इसमें काम आती है जब जो पेन है पथरी का वो बड़ा पीरियोडिक हो, मतलब रोज़ रात को 4 बजे आता है या फिर हर तीसरे दिन आ रहा है, तो अगर उसमें पीरियोडिसिटी मार्क्ड है उस केस में जो है चिन्नम सल्फ जो है बहुत अच्छी दवा है। एरिजिनम एक्वाटिकम जो है ये जब आपकी जलन बहुत हो तो कैंथरिस की तरह है, या फिर कैंथरिस के साथ आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। यूरेथ्रल बर्निंग में बहुत ही अच्छा काम करती है। यूपेटोरियम पी जो है ये अगर दर्द ऐसा महसूस हो रहा है, वो पेशेंट बोल रहा है कि बहुत ही अंदर की तरफ मुझे पेन महसूस हो रहा है, मैं क्या बताऊं, ऊपर से आपने पैल्पेट किया तो पैल्पेशन से कोई दर्द नहीं है, बोल रहा है मेरे तो अंदर है दर्द, उस केस में यूपेटोरियम प्यूरियम जो है ये बहुत ही अच्छी दवा है। याद रखिए, इसको कंफ्यूज मत करिएगा यूपेटोरियम परफोरेटम से, ये अलग दवा है और परफोरेटम बिल्कुल अलग दवा है। फेबिना इम्ब्रिकेटा जो है ये बहुत अच्छी दवा है, ये प्रोस्टेट की भी दवा है, और ख़ास तौर से अगर पथरी जो है वो आपके ब्लैडर में आके फंस जाए उस केस में इसको ज़रूर ऐड करें। जनरली मदर टिंचर में ज़्यादा काम करती है ये। हीपरसल्फ, याद रखिए पस सेल्स आ रहे हैं आपके और ऐसा लग रहा है जैसे जो है आपने किडनी वाले एरिया में हल्का सा भी छुआ तो उसने पेशेंट ने बोला बहुत दर्द है, रीनल जो है जोन में आपने टच किया, रेट्रोपेरिटोनियम में टच किया, उस केस में हीपरसल्फ बहुत ही अच्छी दवा है। मेडोरिनम याद रखिए दोस्तों, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, मियाज्म एक शॉर्ट डिस्कशन किया था हमने, ये कोर मियाजमेटिक मेडिसिन है रीनल कैल्कुलाई की, मतलब जो है ये ऑलमोस्ट देनी है क्योंकि ये डिपोजिशन को रोकती है, डीप एक्टिंग दवा है, लेकिन जो है याद रखिए मेडोरिनम जो है आप आराम से डीप स्टडी करके दीजिएगा क्योंकि इसके बहुत सारे लक्षण जो है मैच करने पड़ते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केस रिजॉल्व भी नहीं हो रहा है और इसमें जो है यूरिनरी इन्फेक्शन भी है, स्टोन भी बनते जा रहे हैं, उस केस में कोर जो है मियाजमेटिक एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन है मेडोरिनम। थूजा जो है उसी के का एक तरह से आप समझ लें, ये नोजोड वर्जन है थूजा का, और थूजा जो है उस वो वैसे ही थूजा बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, उससे भी ज़्यादा डीप एक्टिंग मेडोरिनम है। जनरली मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ इसकी एक डोज, सिंगल डोज देता हूँ ख़ास तौर से शुरुआत में। इससे ट्रीटमेंट की जो रुकावटें हैं, मेडिसिन का जो एफिशिएंसी है बहुत बढ़ जाती है इस दवा से। तो साइकोटिक कैल्कुलाई या रिकरेंट कैल्कुलाई फॉर्मेशन में, या पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब पथरी तो निकल गई, अब बननी कैसे बंद होगी, याद रखिए मेडोरिनम जो है बहुत अच्छी दवा है। 200 या 1 mg पोटेंसी में दी जाती है ये, और रिपीट नहीं करी जाती है, सिंगल डोज दी जाती है। उसके बाद है ओनोनस स्पाइनोसा, ये जो है बार बार पेशाब आना है और उसमें आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी रेत आ रही है, उस केस में जो है बहुत अच्छी दवा है। ओपियम बहुत अच्छी दवा है अगर पेशाब रुक जाए, याद रखिए पेशाब रुक जाए तो ओपियम है और जिंजिबर है, दो दवाएं होती हैं, जिंजिबर 30 या ओपियम 30 आप दें इसकी डोज। ओपियम में ख़ास तौर से दर्द होता है, जिंजिबर में दर्द नहीं होता है। जिंजिबर हो गया आपका जो है अदरक, राइट। पाइपर जो है पाइपर एम, ये दवा जो है ये यूरिनरी कैटर के लिए है, जलन हो और आपको साथ में जो है बलगम जैसा यूरिन आ रहा हो उस केस में पाइपर एम है। पॉलीगोनम ये है जब आपको ऐसा लगे कि पेशाब जो है, पेशाब की जगह में किसी ने पकड़ के घुमा दिया है, वो पूरा मरोड़ बहुत तेज़ है और बहुत ही बेचैनी है पेशाब वाली जगह पे, यूरेथ्रा में आपको, उस केस में जो है पॉलीगोनम बहुत अच्छी है। सीपिया याद रखिए, सीपिया औरतों के अंदर
अगर यूरिनरी स्टोन है, बियरिंग डाउन सेंसेशन है, ऐसा लग रहा है कि सब नीचे से निकल के बाहर निकल जाएगा। इनडिफरेंस बहुत है। जो विमेन है वो लड़ाई बहुत करती है अपने हस्बैंड से, या जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे लड़ाई बहुत होती है, बहुत ही इरिटेबल है, लेकिन रोना नहीं आता। याद रखिए, ये जो है ये पेशेंट जो है रोता बहुत कम है, या हल्के से आंसू आएंगे थोड़े बहुत। आंसू पे कंट्रोल बहुत है, गुस्सा बहुत है। ऐसे केस में जो है सीपिया जो है वो ये हार्मोनल जो है एंगल से बहुत अच्छी है। कई केसेस में हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ यूटीआई, बिकॉज ऑफ स्टोन, झाइयाँ भी हो जाती हैं लोगों के, यहाँ पे मेलाज्मा हो जाता है, यहाँ पे ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। ऐसे केस में भी हम सीपिया बहुत देते हैं। सीपिया जो है बहुत ही कारगर दवा है। वेसिकेरिया बहुत ही अच्छी दवा है। रात को अगर बार बार पेशाब आता है और जो है किडनी डैमेज होने का खतरा है, उन केसेस में वेसिकेरिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और ग्रेवल जो है वो उसको निकालती है। छोटी पथरियों की दवा है। तो दोस्तों, ग्रेड 2 रेमेडीज़ अब हुई हैं। अब ग्रेड 3 पे आते हैं। रेयर हैं लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आते हैं बारसोमा बुचू भी कहते हैं इसे। बारसोमा जो है, अगर पेशाब में बहुत जलन है, बर्निंग है, सूजन हो चुकी है आपके ब्लैडर में, पथरियाँ आके गिरती हैं, ब्लैडर में टकराती हैं और ब्लैडर को इंजरी देती हैं, ऐसे केस में बारसोमा जो है बहुत ही अच्छी दवा है। कॉकस कैक्टाई वैसे खांसी में बहुत दी जाती है, लेकिन अगर आपके बलगम जैसा यूरिन आ रहा है और तार बन रहे हैं, उसमें तार जैसा बलगम है, तो उसमें जो है कॉकस कैक्टाई काफ़ी काम करती है। एरिगेरॉन जो है ये जब हेमरेजिक यूरिन हो, मतलब बिल्कुल ताज़ा खून आ रहा हो यूरिन से, उस केस में जो है बहुत अच्छी दवा है। हिडोमा जो है ये वही है, ब्लैडर में अगर इरिटेशन है उस केस में काम करती है। इपोमिया पी जो है ये पेट दर्द बता रहा है पेशेंट, और साथ में किडनी स्टोन है और रेडिएटिंग दर्द है, उस केस में बहुत काम करती है। ऑक्सीडेंड्रॉन ए जो है ये बहुत ही अच्छी दवा है। आपने देखा होगा कई केसेस आएंगे जिसमें पथरी फंसी हुई होगी, PUJ लिखा होगा या UJ भी लिखा होगा। ये जो है ये जॉइंट्स ये वो वाले जॉइंट्स हैं जहाँ पे यूरेटर जुड़ते हैं किडनी से या ब्लैडर से। अगर ऐसी जगह पे पथरी फंसी हुई है या यूरेटर कैल्कुलाई है, फंसी हुई पथरी है, उस केस में ऑक्सीडेंड्रॉन ए जो है 30 में अगर आप देंगे तो काफ़ी कारगर रिजल्ट हैं इसके। ये जो है जल्दी निकालती है, लिथोट्रिप्सिक मेडिसिन कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन सी पे, मियाज़मेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन। तो मियाज़मेटिक याद रखिए, साइकोटिक ग्रुप जो है वो मेन होता है। साइकोटिक ग्रुप का मतलब होता है डिपोजिशन। तो डिपोजिशन अगर होगी तो किडनी स्टोन बनेगी, और ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है साइकोटिक ग्रुप जो है। इसकी कोर मेडिसिन हम देखते हैं। पहली है थूजा। तो वैसे थूजा में आप देखेंगे कि वार्ड्स भी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे कि सीडेंट्री है पेशेंट, उसकी वजह से उसके गर्दन पे मस्से निकल आए हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप चेक करेंगे तो आपको थूजा जो है वो नज़र आने लगेगी। इसमें बायलेटरल स्टोन्स हो सकते हैं, फैटी चेंजेस हो सकते हैं किडनी में, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, फैटी डिजनरेशन भी हो सकती है। जो है फैटी इन्फिल्ट्रेशन जो है उसमें फैट के स्ट्रैंड्स होंगे, फैटी स्ट्रैंड्स आपको रिपोर्ट में नज़र आएंगे। फैटी डिजनरेशन में जो है सेल्स के अंदर ही फैट नजर घुस जाता है, उसकी वजह से किडनी सेल्स डैमेज होते हैं। मेडोरेनम हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी वो जैसे मैंने बताया था थूजा और मेडोरेनम। एक सबल सेलुलाटा भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पथरी आके फंस जाती है नीचे, पेशाब रुकने लगता है, उस केस में सबल सेलुलाटा और चिमाफिला ये बहुत ही अच्छी दवाएं हैं और मदर टिंचर में दी जाती हैं। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होगा, प्रोस्टेट जो है उसका साइज़ बड़ा होगा, 25 ग्राम से ज़्यादा होगा, उस केस में हम सबल सेलुलाटा मदर टिंचर में भी दिया जा सकता है। हुआ और सी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और स्टेफेसिगेरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। याद रखिए, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आएंगे आपके पास जो कि ऑपरेशन सर्जरी करा चुके होंगे, या सर्जरी के फ़ौरन बाद आएंगे, बोलेंगे हमें अभी भी दिक्कत है, सर्जरी हो चुकी है, हमें दर्द है, पथरी निकल चुकी है, स्टेंट निकल चुका है, लेकिन अभी भी हम ठीक नहीं है। उस केस में और कोई दवा नहीं है, स्टेफेसिगेरिया है। पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट कैथेटराइजेशन, लिथोटॉमी, लिथोट्रिप्सी, सारे केसेस में, सर्जरी के केसेस में या इंटरवेंशंस के केस के बाद जो है आप स्टेफेसिगेरिया 30 में
अगर 2 बूंद देंगे दिन में 3 बार, इससे काफ़ी जल्दी रिलीफ हो जाएगा। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, अगर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है और उसकी वजह से मेल्स में ख़ास तौर से जो है लिबिडो भी कम हो गया है, तो सेफेसिगेरिया बहुत ही अच्छी दवा है, फीमेल में भी दिया जा सकता है। सोरिक ग्रुप आता है, सोरा हमने जैसे डिस्कस किया था, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ये मियाज़्म है, अभी पथरी नहीं बनी है, और लेकिन जो है दर्द शुरू हो गया है, यूरिन के इशू शुरू हो गए हैं। अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आएंगे आपके पास कि जी अल्ट्रासाउंड कराया कुछ नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन जब आप पेशेंट जो है वो अपने सारे सिम्टम्स ऐसे ही बता रहा होगा जैसे किडनी स्टोन हो। याद रखिए इसकी टॉप रेमेडी है सल्फ़र, और इसकी टॉप नोजोड है सोराइनम। जो है सल्फ़र जो है इसमें रेड सैंड जैसा यूरिन होगा, रिकरेंट ग्रेवल फॉर्मेशन होगा, खुजली बहुत होगी, फिलोसॉफिकल माइंड होगा इसका, और जो है ये 11 बजे के आसपास हंगर पैंग होगा, इसको पेट में कीड़े होंगे, इस तरह के सिम्टम्स होंगे, गंदा रहता होगा, नहाता नहीं होगा, इस तरह के, और हॉट होगा, बहुत हीट होगी। इसी तरह सोराइनम है, ये जो है सल्फ़र का ही एक तरह से भाई समझ लें, और जो है इसमें बार बार पथरी बन रही है, लेकिन पथरी बहुत छोटी हैं, पथरी है माइक्रोलिथ जिसे कहते हैं, 2 से 3 mm की पथरी हैं, उस केस में हम सोराइनम दे सकते हैं। वही सिम्टम्स हैं, बस ये ठंडा पेशेंट है, इसे ठंड लगती है। लाइकोपोडियम जो है बहुत ही ग्रैंड रेमेडी है, और लाइकोपोडियम इस्तेमाल होती है किडनी स्टोन में। याद रखिए यूरिक एसिड कैल्कुलाई, ग्रेवल होता है, रेड सैंडी यूरिन होता है, ऐसे केस में लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी है। ये बोलता है मुझे पीछे नीचे जो नेवल है उसके नीचे मुझे हैवीनेस रहती है, गैस रहती है, और जो है बहुत ही चिड़चिड़ा पेशेंट भी होता है लाइकोपोडियम। नक्सवामिका भी इसी तरह का है, लेकिन ये लेथार्जिक भी होता है, बिल्कुल काम धाम कुछ नहीं करता। अल्कोहलिज्म होता है, बैड हैबिट्स होती हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, चाउमिन मोमो और जंक फूड जो है बहुत खाता है, उसके साथ जो है आप देखेंगे नक्सवामिका ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सिफिलिटिक ग्रुप है, याद रखिए दोस्तों, सिफिलिटिक ग्रुप वो है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, किडनी डैमेज शुरू हो गई है, और अब जो है यहाँ पे जो है खून आने लगा है, रिपोर्ट्स में क्रेटिनाइन यूरिया भी बढ़ने लगा है, यूरिन रिपोर्ट में आप देखेंगे कि इन्फेक्शन आने लगा है, वहाँ पे सिफिलिटिक ग्रुप काम करता है बहुत अच्छा। या ये डिस्ट्रक्टिव फेज़ है पथरी का, पथरी अब सीरियस मोड में आ चुकी है। यहाँ सर्जन्स जो बोलने लगे हैं कि हम सर्जरी कर देते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो ये काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकता है किडनी को। इसमें मर्कसॉल है, मर्क्यूरियस है, मर्ककॉर है, ये अगर पस आ रही है और जो है यूटीआई हो रहा है उस केस में, और आपको लग रहा है कि एपिथेलियल सेल्स बहुत आ रहे हैं, वहाँ पे मर्कसॉल जो है ये बहुत काम करती है। एसिडनेट है, ऐसा लग गया है कि अंदर ज़ख्म हो गया है, पेशेंट जो है परेशान है, अल्सरेटिव यूरिनरी पेन्स हैं, खून बहुत आ रहा है और जमा हुआ खून आ रहा है, ये एसिडनेट का केस है। टेरेबेनेट जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहीं से भी किडनी से लेकर और ब्लैडर तक कोई भी जगह इंजरी है या बहुत ही ख़राब स्टेट है, कंजेशन है, खून आ रहा है, पस आ रही है, म्यूकस आ रहा है, पूरा यूरिन जो है वो भरा हुआ है अजीब अजीब चीज़ों से, टेरेबेनेट जो है ये जो है प्रोग्रेसिव, आप इसमें पोटेंसी बढ़ा सकते हैं, 30 200 और 1 m तक भी ले जा सकते हैं। हीपरसल्फ जैसे मैंने बात करी, पस आ रही है, येलो पस है, उस केस में जो है आप हीपरसल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन आ रहा है, उस केस में भी हीपरसल्फ बहुत ही अच्छी है। और सेक्शन 7 पे आते हैं हम, साइड एफिनिटीज़ इन रीनल कोलिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये आप याद कर लें। अगर लेफ़्ट साइडेड रीनल कोलिक है तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि काम करेंगी। बर्बेरिस वल्गैरिस है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये रेडिएटिंग स्टिचिंग पेन होगा, ऑल डायरेक्शंस में जाता होगा। कैंथरस जो है इसमें बर्निंग होगी, वायलेंट बर्निंग होगी कैंथरस में। कोलोसिंथ में प्रेशर दे रहा होगा वो, और टबैकम में जो है वो उल्टी और कोलैप्स की टेंडेंसी होगी, वो बोलेगा मैं गिर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, सांस नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन हैं अगर लेफ़्ट साइड में दर्द होता है। राइट साइडेड रीनल कोलिक में क्या लेंगे आप, लाइकोपोडियम है, राइट साइडेड पेन होगा, राइट से लेफ़्ट जाता होगा किसी किसी केस में, रेड सैंड यूरिन होगा, फ्लैचुलेंस गैस बहुत होगी। नक्सवामिका में राइट साइडेड पेन होगा, सीडेंट्री होगा, स्पाज्मोडिक होगा, अचानक से होगा, मरोड़ जैसा होगा। ऑसिमम कैन राइट साइडेड पेन में होगा, राइट साइड पेशेंट पेन बता रहा है। ब्रिक डस्ट सेडिमेंट है,
रक पेन है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, सारसापरीला राइट साइडेड पेन होगा, और टर्मिनल डायसूरिया होगा, मतलब पेशाब की आखिरी बूंद जब जाएगी तो बहुत ही जलन करेगी। नेक्स्ट है एक्यूट रेमेडी डिफ्रेंसिएशन। दोस्तों, पेशेंट आपके पास दर्द में कराहता हुआ आ रहा है और आप उसे लॉन्ग टर्म मेडिसिन दे दें, ये कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो इस केस में जो है आपको एक्यूट रेमेडीज़ के बारे में बहुत पता होना चाहिए। और याद रखें, घूम फिर के एक ही दवा टॉप पे आएगी, दैट इज़ बर्बेरिस वल्गैरिस। किडनी में कहीं पे भी हो, लेफ़्ट साइड हो राइट साइड हो, वैसे तो ये जो है लेफ़्ट साइडेड है, लेकिन राइट साइडेड भी हो तब भी दे सकते हैं। पेन बहुत ज़्यादा हो, रेडिएटिंग हो, पेशेंट बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब, मेरे से मत पूछिए लेफ्ट में या राइट में, मुझे दवा दीजिए। ऐसे केस में आप बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंक्चर जो है उसकी 5 ड्रॉप्स जो है वहीं पिला देंगे आप उसको क्लिनिक में ही। नेक्स्ट इज कैंथरस। कैंथरस जो है कांस्टेंट अर्जिंग है, बार बार पेशाब आ रहा है, बर्निंग है। डायस्कोरिया वही है, पूरा पीछे खड़े होने पे दर्द में कमी आती है, पीछे होने पे दर्द में कमी आती है, आगे झुकने पे दर्द में ज़्यादती होती है। कोलोसिंथ में उल्टा है, आगे झुकने में दर्द में कमी आती है। डबल बेंडिंग, बल्कि आगे पूरा झुक जाता है, पीछे झुक ही नहीं सकता, पीछे की तरफ ये नहीं मुड़ सकता। पेरीरा ब्रावा ये जो है बल्कि झुक जाए पूरा, जो है 90 डिग्री पूरा झुक के और फिर पेशाब करेगा, इसका मतलब वेसिकुलर कैल्कुलाई है, पथरी जो है वो आके वेसिकल में फंस गई है। बड़ा अजीब तरीके से पेशाब करता है पेरीरा ब्रावा वाला। दूसरा, इसमें प्रोस्टेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है, पथरी जो है वो प्रोस्टेट में भी इंजरी कर देती है निकलने की वजह से, पिछली पथरियाँ जो निकली होती हैं वो गड़बड़ कर देती हैं। सारसापरीला वही जो मैंने बोला, पेशाब करते हुए आखिरी में आपको जलन होगी। इसमें स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं सारसापरीला में। लाइकोपोडियम में रेड सैंड यूरिन होगा, और लाइकोपोडियम याद रखिए पॉलीक्रेस्ट है, बहुत सारे किडनी पेशेंट्स को दी जाती है, टॉप रेमेडीज़ में से एक है। ऑसिमम कैन जो है ये, इसमें मस्की यूरिन होगा, जो है गदला जो है, और मस्की यूरिन ओडर होगा, जो मुश्क की खुशबू होती है वैसी आएगी, तो ऑसिमम कैन दे सकते हैं। एसिड बेंस जो है याद रखिए, इसमें ऑफेंसिव यूरिन होगा, बहुत ही बदबूदार होगा, और यही लक्षण जो है ये एसिड निट में भी पाया जाता है, लेकिन एसिड बेंस जो है उसमें गठिया जैसे सिम्टम भी होंगे। टेरिबेनिक जो है स्मोकी ब्लडी यूरिन होगा, ब्लडी भी होगा, स्मोकी भी होगा, मतलब यूरिन की सबसे ख़राब फॉर्म टेरिबेनिक में आपको मिलेगी। तो आज दोस्तों यहीं करते हैं, ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। मुझे आशा है कि आपको काफ़ी दवाएं इसमें पता चली होंगी और काफ़ी दवाओं के सिम्टम्स आपने नोट किए होंगे। आप पेन और पेपर लेके भी आप इसको नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, आपको क्लिनिक में काफ़ी फ़ायदा करेगा ये। और पेशेंट्स भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट्स भी समझ सकते हैं इन दवाओं को। ये दवाएं जो हैं ये जो हैं बहुत ही कारगर हैं। याद रखिए, ये किसी जो है सेल्फ मेडिकेशन के लिए कोई वीडियोस नहीं बनाए जा रहे हैं, ये जो हैं वैसे प्रैक्टिशनर्स के लिए, प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ज्ञान जो है उसका कोई ऐसा नहीं है, कहीं बंधा नहीं है, पेशेंट भी देख सकते हैं, इस ज्ञान को ले सकते हैं। और अपने सवाल जो है आप ज़रूर भेजें, आपको जो है कैसा लग रहा है ये सीरीज़, इसके बारे में फ़ीडबैक आप हमें ज़रूर दें, और क्या डिटेल चाहिए मुझे लिख के भेजें ताकि मैं और डिटेल्ड वीडियो इन पे बना सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।